जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोज़ाना 15 मिनट 50 प्रश्न की इस सीरीज़ में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि हम राजस्थान के जो बहुविकल्प प्रश्न हैं जो आज तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी अपनी एक सीरीज़ चल रही है। रोज़ाना हम 15 मिनट और 15 मिनट में 50 प्रश्न लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरह से टाइम पास किए। आपकी स्क्रीन पे आज का पहला प्रश्न, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? जैसा कि दोस्तों आप जानते हो मानसून शब्द जो है अरबी भाषा से बना है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो कोपेन ने जो है राजस्थान में 4 प्रकार की जलवायु बताई है। उसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में जो जलवायु है वो है दोस्तों BWHW, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, DAW जलवायु पाई जाती है। DAW जलवायु जो है दोस्तों ये थानसेट ने बताई थी और ये जो है दोस्तों बूंदी, सवाई माधोपुर में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। ये दोस्तों ये प्रश्न पहले भी आ चुका है और ये रिपीट हुआ है। तो राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली जो समवर्षा रेखा है वो है दोस्तों 50 सेंटीमीटर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BWHW से अभिप्राय है, मतलब ये BWHW जो कीवर्ड है ये किसको इंगित करता है? तो ये जो है दोस्तों इंगित करता है शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र को जो है इंगित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है, मतलब राजस्थान में सबसे अधिक कौन सी परिस्थितियाँ उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, वर्षा में बहुत अधिक विषमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का आर्द्र जिला कौन सा है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी, झालावाड़। कोपेन के द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ अपने को सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो देखिए AW में दक्षिणी राजस्थान, ये बिल्कुल सही है। फिर CWG में उत्तरी राजस्थान, ये गलत हो गया क्योंकि उत्तरी राजस्थान के अंदर आ जाती है अपनी BWHW, और BWHW में शुष्क मरुस्थलीय भाग है वो भी आ जाता है, और BSSW में भी शुष्क मरुस्थल आ जाता है। लेकिन उत्तर पूर्वी राजस्थान की अगर बात होती तो यहाँ पे CWG होता। तो अपना इसमें राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान में BWHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो अरावली के पश्चिम का जो भाग है अपना मरुस्थलीय वो, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लू शब्द से क्या तात्पर्य है? इस शब्द से आप अच्छी तरह से परिचित हो। धूल भरी एवं शुष्क हवाएं जो चलती है राजस्थान में गर्मी के दिनों में यही लू कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ निम्नलिखित में से किस जिले में चलती है? सबसे अधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है ये बताना आपने को। तो दोस्तों ये चलती है श्री गंगानगर में, और सबसे कम चलती है बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया आपका टॉपिक राजस्थान की अफवाह प्रणाली। अब जो भी प्रश्न आएंगे वो अफवाह प्रणाली मतलब नदियों से रिलेटेड होंगे। चलिए लेते हैं अफवाह प्रणाली का पहला प्रश्न, वाकल, वेत्रक, मेशवा और हथमती किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो जानते हो आप ये दक्षिणी राजस्थान में अपनी एक नदी है साबरमती, उसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम नदी निकलती हैं। सोम नदी कहाँ से निकलती है? ये बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम है। अब ये अपवाह क्षेत्र पूछा इन्होंने, तो अपवाह क्षेत्र में जो है इसका वो भी क्रम पूछा आरोही, मतलब छोटे से बड़ा, तो इसमें हो जाएगा बनास, माही, लूनी और चंबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? ये बिजराल की पहाड़ियों जैसे जो नदी निकलती है अपनी खारी वो किसका भाग है? तो जैसे कि आप जानते हो ये बनास नदी की सहायक है और बंगाल की खाड़ी की जो है भाग है, अपवाह तंत्र का भाग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी? तो जानते हो आप ये पाकिस्तान में पड़ता है फोर्ट अब्बास, वहाँ तक जाती थी और वहाँ इसको हकरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? जो बनास की सहायक नहीं है वो बताना है। तो जैसा कि आप जानते हो बेडच, कोठारी और मोरेल तो इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन बाणगंगा जो है बनास की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? ये प्रश्न भी वापस रिपीट हो गया। ये इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना है? तो देखिए
इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा घग्गर और सतलज नदियाँ, इनसे जो है बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? अरब सागर की ओर जाने वाली नदी बतानी है। तो आप जानते हो चंबल, बनास और बेड़स तो जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, लेकिन साबरमती नदी जो है अरब सागर की ओर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। लूनी नदी का जो उत्तरी भाग है उसको क्या कहते हैं? उसको थली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी को निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। अच्छा, लूनी नदी की ऐसी सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है, वो हो जाएगा दोस्तों अपना जोजड़ी नदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनास व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह हैं। अनास और सोम जो है दोस्तों माही नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? अपना जो बिशलपुर बांध है वो किस नदी पर है? तो आप जानते हो ये बनास नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता है वह है। मतलब ऐसी नदी जिसका जल जो है किसी महासागर में नहीं पहुंचता है, वो कौन सी है नदी? तो वो हो गई इनमें से कांतली नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है? तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पपलास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही है? कोठारी, लूनी, सूखड़ी, बनास, जाखम, माही, बाणगंगा और चंबल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो जाखम और माही का युग्म जो है कि सही है, क्योंकि ये जाखम जो है माही की सहायक नदी है। फिर प्रश्न नंबर 17, सूची का मिलान करना। एक तरफ नदियां दे रखी है और दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो है लूनी नदी, लूनी की जो है सहायक नदी है जवाई, माही की सहायक नदी है सोम, साबरमती और काली सिंध। साबरमती की सहायक नदी है कल और काली सिंध की सहायक नदी है परवन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। अब यहाँ 4 नदियाँ दे रखी है जो कि चंबल की सहायक है। उसमें चंबल सहित मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे पहले वो नदी आएगी जो पूर्व की है, उसके बाद पश्चिम की नदियाँ। तो ये अपने को जो है क्रम बताना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें सबसे पहले आ जाएगी अपनी पार्वती, फिर आ जाएगी आपकी काली सिंध, और उसके बाद आ जाएगी आपकी चंबल, और उसके बाद आ जाएगी बनास। तो शायद है ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। इनमें से कौन सी नदी जो कि अंतः प्रवाहित नदी है? तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना खारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? राजस्थान में जो है दोस्तों आप जानते हो 3 प्रकार का प्रवाह पाया जाता है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक प्रवाह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? मतलब कर्क रेखा को पार करने वाली राजस्थान में एकमात्र नदी है, वो है दोस्तों अपनी माही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है। माही नदी को जो है वागड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है वह है। मतलब खंबात की खाड़ी में जाने वाली ऐसी नदी जिसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है वो हो गई अपनी माही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी हैं। मतलब ये जो 4 नदियाँ दे रखी उनमें से ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख है? तो वो है अपनी सरस्वती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वो नदी हो जाएगी अपनी माही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को मिलाना है सूची 2 से, नदी और उसकी सहायक नदियाँ दे रखी है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो इसमें चंबल की सहायक नदी हो जाएगी आपकी पार्वती, बनास की हो जाएगी खारी, लूनी की हो जाएगी सूखड़ी और माही की हो जाएगी सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है। इनमें से सुमेलित नहीं है वो बताना आपको। जैसे अलवर के अंदर साबी और रूपारेल ये सही है। फिर उदयपुर के अंदर बनास और बेड़च ये भी ठीक है। करौली में जग्गर और गंभीरी ये भी सही है। लेकिन डूंगरपुर में बाणगंगा और मोरेल दे रखा जो कि गलत है, क्योंकि बाणगंगा डूंगरपुर में नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी और सहायक नदियाँ हैं का युग्म दे रखा, इनमें से जो गलत युग्म है वो बताना है अपने को। तो देखिए दोस्तों, इसमें गंभीरी मेसवा ये ही गलत हो गया अपना। बाकी माही की जाकम है, काली सिंध की परवन है, साबरमती की माजम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को मिलाना है इसमें नदी का नाम और उसका उद्गम स्थल से जो है उसको मिलाना है। तो देखिए आप देखिए, लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ है जो कि अजमेर में पड़ता है। फिर आगे आपके बेड़च नदी का उद्गम हो गया आपके घोघुंदा। फिर आगे आपके सोम नदी बीछा मेढ़ा की पहाड़ियों से निकलती है
और माही नदी जो है विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? जिसे कामधेनु भी कहते हैं और कांठल की गंगा, ऐसी दोनों नदियों, तो ये सुमेलित होगा अपना माही और चंबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाद तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? मतलब वो संभाग कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों अपना उदयपुर संभाग, जिसका ये दोनों ओर जाने वाली नदियाँ यहाँ से उद्गमित होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़मेर व झालोर निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? वो जिले बताने हैं। तो बीकानेर और चूरू हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती हैं? त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियाँ वो बताना है। तो इसमें हो गई अपनी बेड़च, बनास और मेनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? ये बाढ़ बालोतरा में आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? तो आप जानते हो दोस्तों, ये है अपना बालोतरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? तो ये हो गया अपना चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है? तो खमनोर के पहाड़ियों से निकलती है अपनी बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्वती किसकी सहायक नदी है? तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, पार्वती जो है अपनी चंबल की सहायक नदी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदी युग्म है, मतलब ऐसी नदी जो दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है, तो वो है अपनी माही और चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? किस जिले से नहीं गुजरती है? तो इसमें हो गया अपना झालावाड़ जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? तो ये अपना राजस्थान हो जाएगा, क्योंकि केवल राजस्थान में ही बहती है। आयड नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है? तो ये बेड़च हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की नदी लूनी हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती हैं? तो सबसे अधिक जल की आपूर्ति कौन सी नदी जो है करती है, ये बताना है आपको। ये हो गया आपका चंबल नदी। तो ये थे दोस्तों अपने आज की क्लास के 50 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।